हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का दूसरे चैप्टर जो है उसका दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने आपके लिए पहले ही लिख दिया है कि आज अपने को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, जैसे पहले हमें पढ़ना ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, फिर पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या, फिर कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड को, फिर हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी अपनी एसिड की एकदम बेसिक के साथ, एकदम जीरो से लेके चलेंगे। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस लेक्चर को इजीली देख सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहला टर्म जो अपना आता है, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्टिंग में, कि सबसे पहला अपना आता है क्या, ऑर्गेनिक एसिड। कि भैया ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है ना। देखो सीधी सी बात है, जो एसिड आपको प्लांट से मिले, मतलब नेचुरली मिले, उसे हम कहते हैं कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा हो, भैया प्लांट से कब से एसिड लगने लग गया, एसिड टपकता थोड़ी है। देखो भैया जी, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो खट्टी चीज होती है उसमें एसिड पाया जाता है। टमाटर खट्टा नहीं होता क्या यार, नींबू खट्टा नहीं होता, संतरा खट्टा नहीं होता क्या, तो इन सब में एसिड पाया जाता है ना। तो जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आया कौन सा एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों ने इसके दो एग्जाम्पल कमेंट करने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक के भी और मिनरल एसिड के भी। ठीक है बेटा, चलो हम आगे बात करते हैं मिनरल एसिड। देखो अब सवाल उठता है बेटा, मिनरल एसिड क्या होता है। सीधी सी बात है यार, जो एसिड हम लैब में बनाए, जो एसिड इंसान बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। अब तुम क्या लगेगा, ऐसे जादू की तरह ये लिया, ये लो ओम भट स्वाहा, एसिड बनके तैयार हो गया। ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब हम क्या करेंगे, अर्थ क्रस्ट होता है ना, जो जमीन में मिनरल्स होते हैं, उनका यूज करके एसिड बना रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, दीज आर मैन मेड एसिड। ये बात मैं बोल सकता हूँ, चलो हाँ बिल्कुल बोल सकते हो भैया। ठीक है, दूसरा क्या, किससे बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की मदद से बनाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट की चीजों को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जिनसे हम एसिड्स को ऑब्टेन करते हैं। समझ आया, चलो बहुत बढ़िया बात। हमारी पहली डेफिनेशन कवर हो गई, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और मिनरल एसिड क्या होता है। अब चलते हैं चलो अपने अगला टॉपिक पे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। हाँ, एक नोट पॉइंट, एक यूसीएच। यूसीएच का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। ठीक है, अल्ट्रा क्लासेस हैक। देखो भैया, मिनरल एसिड का सीधा सा मतलब होता है, पता क्या, अगर तुमने इसे बेटा मतलब कंसेंट्रेटेड फॉर्म में यूज कर लिया ना, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल कंसेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करना। अब बोलो कंसेंट्रेटेड क्या होता है, वही तो पढ़ना है आगे। ठीक है, तो वहीं पे बात करेंगे, बस इतना याद रखिए अभी के लिए, मिनरल एसिड को कंसेंट्रेटेड फॉर्म में यूज करना हार्मफुल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे उस पर। वैसे हम तीसरे चलो टॉपिक पे चलते हैं, अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो भैया, हमने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, जो एसिड H+ रिलीज करता है उसे हम एसिड कहते हैं। आई रिपीट, जो एसिड H+ रिलीज करता है उसे हम कहते हैं क्या, एसिड। चलो ठीक है भैया, आप लिख सकते हैं ये बात, क्या द आपका क्या होता है, एसिड रिलीज H+ आयंस। एसिड हमेशा क्या रिलीज करता है बेटा, H+ आयन रिलीज करता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भैया। अब सवाल ये उठता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है भैया। देखो जाहिर सी बात है, ज्यादा H+ रिलीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H+ अगर रिलीज करेगा तो वीक एसिड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास दो एसिड है, एक A है एक B है। अगर A है आपका जो 100 H+ रिलीज कर रहा है, दूसरा आपका 2 H+ रिलीज कर रहा है, तो आप खुद सोचो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा यार, कौन सा स्ट्रॉन्ग, खुद सोचो भैया। ज्यादा पावर तो उसे कहते हैं ना, ज्यादा पावरफुल इंसान आप किसको कहेगा, जिसमें ताकत ज्यादा होती है, उसे ही कहते हैं ना ज्यादा पावरफुल इंसान। चलो बढ़िया, तो बेटा जो ज्यादा H+ रिलीज करेगा उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। रिपीट करो, ज्यादा H+ रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं, बोलो बोलो, अरे बोलो यार, स्ट्रॉन्ग एसिड। अपने मन मन में ना बोला करो, इन चीजों को प्रोनाउंशिएट करा करो। आई रिपीट, देखो बेटा, जो ज्यादा H+ रिलीज करे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम रिलीज करे उसे क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, फास्ट यार, क्या बोलेंगे, वीक एसिड। समझ आया कि नहीं आया। तो जो एसिड ज्यादा H+ रिलीज करता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका क्या कहते हैं बोलो,
वीक एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, भैया एक बात बताओ हमें कि ये जो ज़्यादा H+ और कम H+ का चक्कर है ये आता कैसे है? ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। देखो सपोज करो ये हमने एक बीकर लिया, दो, इसमें हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हमने इसमें लिया क्या, वीक एसिड। क्लियर हो गया, बढ़िया। एक में है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक में आपका क्या है, वीक एसिड है। अब मैंने करना क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, चलो ठीक है। अब इसमें हमने डाल दिया क्या, HCl के 100 मॉलिक्यूल डाल दिए, 100 HCl डाल दे। इस पे मैंने क्या किया, 100 डाल दिया एसिटिक एसिड। अब तुम्हारे मन में आ रहा हो भैया ये एसिटिक एसिड क्या होता है यार, विनेगर देखा है, विनेगर, सिरका, जो भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो, वही जो आपका होता है एसिटिक एसिड होता है। ठीक है बेटा, ये वीक एसिड होता है। आपको पता है पानी में जाने के बाद ये जो HCl है ना बेटा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा टूट जाता है, 100 H+ रिलीज कर देता है। ये कैसे कर देगा भैया, देखो HCl जो है वो टूटेगा, किस में टूटेगा, H+ + Cl-। समझ में आया कि नहीं आया, HCl किस में टूटेगा, H+ + Cl-। तो 100 मॉलिक्यूल डालें तो 100 H+ मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। 200 डालोगे तो 200 H+ मिल जाएंगे। चलो अच्छी बात है। अब आपने 100 एसिटिक एसिड डाले, ये पानी में जाते हैं ना बेटा, टूटता तो ये भी है, CH3COO- + H+, तो ये भी रिलीज करता है। लेकिन अगर ये 100 है ना बेटा, तो इसमें मुश्किल से आपके 5 या 10 ही H+ रिलीज होंगे। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वीक एसिड कहते हैं। समझ आया, ये हमारा हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हुआ हमारा, वीक एसिड। क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर, सोचो सोचो। जो ज़्यादा H+ रिलीज करे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H+ रिलीज करे वीक एसिड। इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इरेज कर दें इसे, चलो इरेज कर देते हैं। देखो अब जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो क्या है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला आता है अपना क्या, कंसंट्रेटेड। ये बेटा ये तो इंग्लिश का वर्ड है एक्चुअल में, पता है, ये सिर्फ नाम के लिए साइंस में दिया है, ये इंग्लिश का वर्ड है। देखो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, आप एक ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हो, कोई भी चीज़ ना एकदम प्योर है, जो परफेक्टली प्योर है, जिसमें कोई मिलावट ही नहीं है यार, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। आई रिपीट, ऐसी चीज़ जो पूर्णतः पूरी तरीके से प्योर है उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अब बोलो भैया कोई भी एसिड प्योर थोड़ी होता है। देखो सीधी सी बात है, जिसमें कम पानी मिलाया हुआ हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम, एकदम गाढ़ा है भाई, एकदम गाढ़ा, एकदम प्योर माल है भाई प्योर माल। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है उसमें क्या बोलते हैं उसे, कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर है ना बेटा, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, उसे हम लोग कहते हैं आपका डाइल्यूटेड एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, जिसमें पानी कम है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जिसमें पानी ज़्यादा है उसे आप बोलते हो डाइल्यूटेड एसिड। मतलब आप इनडायरेक्टली याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हो, जो शहरों में दूध मिलता है ना बेटा डेयरी पे, वो आपका डाइल्यूटेड होता है, पानी मिला के देते हैं यार, तो डाइल्यूटेड हो गया। लेकिन गांव में जो मिलता है ना यार प्योर, हाँ, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड दूध। मतलब ये याद रखने का तरीका है, लॉजिक है। समझ आया कि नहीं आया? जो गांव में दूध मिलता है कैसा होता है, डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड। सोचो 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 सोचो, कंसंट्रेटेड क्यों होता है, मन में रीजन दोहराओ, जल्दी से दोहराओ, जल्दी जल्दी। अरे दोहराओ भी, खाली देखते रहोगे? हाँ भैया, जिसमें पानी कम होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, और जिसमें पानी ज़्यादा वो डाइल्यूटेड। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे मन में यहाँ पे तुरंत एक सवाल चल रहा होगा, पता है क्या, भैया क्या हम कंसंट्रेटेड में पानी मिला दो क्या डाइल्यूट बन जाएगा? भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो यार, एकदम सही। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ टू डाइल्यूट अ एसिड। एक एसिड को डाइल्यूट कैसे करना है? अब देखो भैया, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड डालें। बोलोगे भैया किसी में भी कुछ भी डाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं भैया फर्क पड़ता है। चलो मैं आपसे एक कहावत पूछते हैं, ठीक है, उसका मतलब बताना। बोलते हैं ना कि पानी में आटा डालो या आटा में पानी डालो, इन दोनों में अंतर क्या है बताओ? सोचो सोचो, आपको दिए 5 सेकंड। पानी में आटा, आटा में पानी। देखो भैया, अगर आप पानी में आटा डालोगे ना, इसका मतलब पानी इतना सारा, आटा आप थोड़ा थोड़ा डाल लो, इसे बोलते हैं पानी में आटा डालना। आटा में पानी डालना मतलब आटा भर भर के, बोरी भर के आटा, उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल दिया, क्या ही होगा? मतलब जिसमें डाल रहे हैं वो ज़्यादा होगा, जिसको डाल रहे हैं वो क्या होगा? क्या होगा, बोलो बोलो? कम होगा। समझे कि नहीं समझे? जिसको डाल रहे हो वो होगा कम, और जिसमें डाल रहे हो वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं,
भैया एक बात बताओ, एसिड में पानी, एसिड में पानी या पानी में एसिड, क्या करें भैया? पानी में एसिड। सोचो सोचो, बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, एसिड में पानी या पानी में एसिड? हाँ भैया पानी में एसिड ठीक होगा, यही कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? हम तो करेंगे। देखो आपने क्या किया है, ये आपने गिलास लिया है, ठीक है, गिलास में आपने क्या लिया है, एसिड ले लिया, आपने पानी डाला। आपको पता है बेटा, जब एसिड में पानी डालोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगी भर भर के, और हीट निकलेगी ना बेटा, तो इसमें से पता क्या होगा आपको पता है? इसमें से ये क्या कहते हैं, मतलब ये आप ये उछलेगा, पानी एकदम उछलेगा ना, आपके चेहरे पे लगेगा आके, और चेहरा जल जाएगा, बिना बात का एसिड अटैक हो जाएगा समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो हम ये कभी नहीं कर सकते, एसिड में पानी कभी नहीं डाल सकते। डालते हैं पानी में एसिड, कैसे डालते हैं वो भी देखना भाई, एकदम बड़े प्यार से डालते हैं, एकदम देखो प्यार से। ये रहा हमारा गिलास, अरे यार टूटा हो गया गिलास, जुड़ गया, ठीक है। इसमें हमने क्या कर लिया, ये पानी ले लिया, हमने ड्रॉपर से लेना है, एकदम ड्रॉपर, ड्रॉपर। और ड्राइंग देख लो कितनी खतरनाक है यहाँ पे हमने एक बूंद गिराया एसिड, और चम्मच से उसको कंटिन्यूअस स्टिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ऐसे कर रहे हैं, घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आई रिपीट, एक बूंद डालो उसको घोलो, एक बूंद डालो उसको घोलो, एक बूंद डालो उसको घोलो, ये काम अपने को करना है। एक बूंद एसिड डालना है और उसको डिसॉल्व कर देना है, घोल कर देना है, ठीक है बेटा, स्टिंग कर देना है। इससे होगा क्या, धीरे धीरे एसिड हमारा मिक्स होता चला जाएगा, और हमारा जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्यों, एसिड में तो पानी मिल ही गया। तो याद रखें, कभी कभी इसका रीज़न पूछ लेते हैं कि भैया आपने पानी में एसिड क्यों डाला, एसिड में भी तो पानी डाल सकते थे। सोचो भैया, हमने एसिड में पानी इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमें हार्म कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। समझ आ गया? समझ आ गया? हम आपको पूरे 5 सेकंड दे रहे हैं, एक बार खुद एनालाइज करो जितने टॉपिक हमने पढ़ा हैं जल्दी से। राधे क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है ना? चलो बढ़िया, मतलब कुल मिला के अपना कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम वहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट लिखवाते हैं, लिखवाएं? चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम आपके लिए, ध्यान से देखना। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है, जब आप UCH है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? बोलोगे भैया डाइल्यूटेड एसिड बन जाएगा, और क्या होगा? हेलो गाइस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गया था, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? UCH पे थे। हमने क्या बोला था? एसिड और वाटर मिला के बेटा डाइल्यूटेड एसिड अपना बन जाता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो एसिड है बेटा वो हमेशा H+ में टूटेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो यार, एग्जाम्पल आपने क्या लिया है? HCl लिया है, ठीक है। HCl किस में टूटेगा? H+ और Cl- में टूटेगा। चलो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है जब टूटेगा तो। अब आप जरा इसमें ये सोचो, जो वाटर है H2O, तो ये H2O और H+ आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं क्या? H3O+। क्या बनाते हैं बेटा? H3O+, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। आई रिपीट, क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे एसिड जो है वाटर में किस फॉर्म में रहता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। आई रिपीट, एसिड किस फॉर्म में रहता है बेटा वाटर में? आप बोलोगे हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H3O+, H3O+। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, पता है क्या? कि पानी में उंगली डालने से उंगली जल क्यों जाती है? सोचो, देखो यार, पानी में उंगली डालने से उंगली जल क्यों जाती है भाई? देखो ध्यान से भाई, इंपॉर्टेंट लॉजिक समझ आया? बड़ी अच्छी बात है, ना समझ आए स्किप कर देना, है ना, क्योंकि वैसे अपने लोगों को 11th में जानना है ये। देखो जैसे H है, एक हमारा दूसरा HO है, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है बेटा, ऐसे ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है। अब तुम जरा एक बात सोचो, जो ऑक्सीजन का नेचर होता है बेटा वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नेचर होता है इसका। चलो ठीक है, ओ सॉरी भाई 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 भाई, मैंने क्या बोल दिया? गलत बोल दिया, हाँ सॉरी बेटा। देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। इसकी कन्फिगरेशन क्या होती है? 2,6 होता है। क्या होता है? 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है भैया?
यार अपना ऑक्टेट पूरा करेगा कि नहीं करेगा। तो याद रखो ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लेना। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन को लेना। और तुमने यहां से क्या करा दिया उससे भाई, डोनेट करा दिया। डोनेट मतलब उससे बोल दिया तू छोड़ यार, ऑक्सीजन उससे निकलवा दिया तुमने, उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया, तू छोड़ दे इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद सोचो यार, ऑक्सीजन का नेचर था इलेक्ट्रॉन लेने का, मुझे दे दो, लेकिन तुमने उससे डोनेट करवा दिया भाई। तो होगा क्या पता है, वो तड़प जाएगा। ऑक्सीजन बोले यार कहीं से भी दो, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए भैया जी, कहीं से भी दो यार, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। और उसी लड़ाई में, उसी जंग में आपने उसमें उंगली डाल दी। अब उंगली डालते ही क्या होगा पता है बेटा, बड़ी प्यारी सी चीज़ होती है इसमें उंगली डालते ही, कि इसमें क्या होता है बेटा, सोचो 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 क्या होगा। तुम्हारी उंगली में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उंगली में भी एटम्स पाए जाते हैं। अब ये एटम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ये इसमें से खींच लेता है एसिड। आई रिपीट, जो एसिड है ना बेटा, ये आपकी उंगली में से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, समझ आया, और उसके बीच में तुम्हारी उंगली जल जाती है भाई। अब यही लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो कि जो तो आप लोगों को क्लियर हो गया फाइनली कि आपका जो ऑक्सीजन है वो ये उंगली को जला क्यों देता है, एसिड उंगली जला क्यों देता है। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू डाइल्यूट अ एसिड, ये तो हो गया अपना, चलो बढ़िया। अब बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ना कुछ चीज़ें जाननी अपने को बहुत जरूरी है। जरा बेसिक पे बात करो इसका, बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगे ना बेटा, आप देखते कर दोगे सवाल को। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं एसिड के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे H2SO4 होता है, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया। आपको इतनी ये चीज़ें याद कर लो, जिसको भी याद नहीं है, जिसको भी एसिड बेस से डर लगता है ना, वो इतने याद कर लो। बाकी जब देखा जाएगा होगा साथ के साथ देखा जाएगा, ठीक है बेटा, बढ़िया। ये हमारे कुछ एसिड के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा, कुछ वैलेंसी आप लोगों ने याद रखनी है। देखो फॉस्फेट होता है बेटा, उसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है -3 होती है। SO4 जो होता है बेटा, उसकी वैलेंसी आपकी -2 होती है। NO3 होता है बेटा, उसकी वैलेंसी हमारी -1 होती है। क्लियर हो गया, PO4 की -3, SO4 की -2, NO3 की -1। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इसमें आगे बात करूँ तो क्या हो सकता है, और किसकी जरूरत पड़ी, NO3 के तो हमने लिख ही दिया। हाँ, OH- की अगर वैलेंसी की जरूरत पड़ती है आपकी -1 होता है बेटा, ठीक है। कार्बोनेट की CO3 की वैलेंसी -2 होती है और HCO3 की -1 होती है। बस इतना याद रख लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ के साथ लिखना। PO4 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, OH को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड, CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट, HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, बाइकार्बोनेट। ये इनकी बैलेंसी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है बेटा। आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, आराम से एनालाइज करो एक बार जल्दी। 5 4 3 2 1 0। अब देखो ध्यान से, इतना याद हो गया ना बेटा आप लोगों ने, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। आप ध्यान से देखना क्या होगा। जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा, किस पे बात कर रहे थे, अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड जब हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एसिड विद मेटल। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला देखो, एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्शन करता है बेटा तो बनाता है क्या, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। समझ में आया कि नहीं आया। एसिड जब बेटा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट और साथ में बनाता है हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें देखो लॉजिक क्या आता है बेटा, बड़ा प्यारा सा लॉजिक है इसमें। एसिड का आप कोई भी एग्जांपल लो, कोई भी उठा लो यार, HCl ले लो, मेटल अपना फेवरेट उठा लो भैया, Na उठा लो। अब देखना ध्यान से, आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, बस कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस। आप इन दोनों को जोड़ दो, H+ को निकाल के बाहर करो, क्योंकि अपने को तो हाइड्रोजन गैस बाहर करने का है ना। बस हो लिया यार, NaCl सॉल्ट बना, साथ में क्या बन गया, H2 बन गया। क्लियर हो गया। अब तुम बोलो सर आपने तो जबरदस्ती चिपका दिया। अब देखो यार दूसरा ले लो, तुम कुछ भी और ले लो यार, कोई और एसिड, चलो HNO3 ले लो। बोलोगे एल्यूमिनियम मेटल ले लो। अब देखो तुम खुद सोचो, हमें एल्यूमिनियम चाहिए, इसका नाइट्रेट चाहिए, फॉर्मूला बनाओ। 9th क्लास में सिखाया गया था, दोबारा सिखा रहे, ध्यान से देखिएगा। आपने NO3 की वैलेंसी यहाँ पे लिखनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपने यहाँ पे रखनी है, रख लिया। दोनों का करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअल में, ये एल्यूमिनियम इधर रहेगा, चलो कर ही देते ना सीधा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है बेटा +3 रहेगी, NO3 की -रहेगी, ठीक है बेटा। अब आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या जाएगा, देखो Al, ये 1 का तो 1 रहेगा, NO3 का क्या हो जाएगा बेटा, थ्राइस हो जाएगा, NO3 का थ्राइस। समझ आया? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlNO3 का थ्राइस। हाँ भाई, फॉर्मूला तो याद ही अपने लोगों को, हाइड्रोजन गैस चिपका दो, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, वेरी गुड। अब इसी में आप चाहो तो भैया एक एग्जांपल और ले लो, अगर तुम्हारा ज़्यादा मन है तो H2SO4 ले लो। फेवरेट मेटल बोलो भाई, चलो मैग्नीशियम ले लो यार, जल्दी से इसका बनाने की कोशिश करो, खुद बनाओ। MgSO4, देखो कैसे आया फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को एक बार। Mg+2SO4 -2, जब सेम सेम आ जाए बेटा कटिंग कर दो, 1 1 आ गया, फॉर्मूला क्या जाएगा 1 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा MgSO4, तो क्या आएगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो मर्जी आ जाए, हर किसी में आपने सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेप्ट चिपकाना है, सीधी सी बात है। सॉल्ट क्या बनाना है, मेटल ले लो और एसिड का पीछे वाला पार्ट ले लो, एसिड का पीछे वाला पार्ट, जो मर्जी आप कर लो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों ने करना है घर से, अभी रिप्लाई कर देना अगर कमेंट में पॉसिबल हो। आप ले लो H3PO4 ले लो, फॉस्फोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम का, आप लोगों ने इसका करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया विद मेटल, ठीक है। अब बात करते बेटा विद मेटल कार्बोनेट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एसिड विद मेटल कार्बोनेट, विद मेटल कार्बोनेट, देखो मेटल कार्बोनेट, ये तो बड़ा प्यारा सा है, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ये आएगा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ले लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एसिड क्या है, एसिड कुछ भी उठा लो, HCl उठा ले। मेटल कार्बोनेट, देखो भैया यहीं पे जरूरत पड़ती है, ध्यान से देखिएगा। मेटल कार्बोनेट, भैया हम तो जानते ही नहीं मेटल कार्बोनेट क्या होता है। देखो मेटल आप कुछ भी उठा लो, Na उठा लिया, कार्बोनेट अभी हमने लिखवाया था आपको बैलेंसी, CO3, Na की 1 CO3 की 2, चिपका दो। फॉर्मूला क्या है Na2CO3, तो मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल पता चल गया Na2CO3। ऐसे ही करके आप कोई भी ले सकते हैं। आपका मन है मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, आपका मन है एल्यूमिनियम कार्बोनेट ले लो, आपका मन है जिंक कार्बोनेट ले लो, जो मर्जी लेना ले लो यार, जो मर्जी लेना है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा अपना Na2CO3, Na2CO3। लेकिन एक बार चलो मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आप लोगों को ना, इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला यार कि तुम लोगों को समझ आया होगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब देखो Mg क्या है, ये CO3 है, Mg की वैलेंसी +2, CO3 कितनी होती है बेटा -2 होती है ना, कटिंग कर दो 1 1, क्या है फॉर्मूला MgCO3। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरीके से बेटा हम लोगों ने बना लेना है, चलो बढ़िया बात है। अब इसका सॉल्ट बनाओ, हमने क्या बोला है, क्या बोला है, इसका ये उठाओ, इसका पीछे वाला पार्ट उठाओ, एसिड का क्या बन गया NaCl बन गया भाई, और ये तो सीधा चिपका दो। देखो ही मत भाई, इस साइड देखो ही मत, आप बस इधर से देखो, H2O प्लस CO2, बस बात खत्म, बात खत्म। दूसरा ले लो भाई H2SO4 ले लो, अभी हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था MgCO3। करना क्या है, इसका ये उठाओ, इसका SO4 उठाओ, बात खत्म, बाकी भाड़ में जाए दुनियादारी यार। समझ आया कि नहीं आया? मेटल कार्बोनेट का स्टार्टिंग वाला पार्ट, इसका पीछे वाला पार्ट अगर ले लें तो क्या बनेगा MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब आप लोग का एक होमवर्क है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 का थ्राइस, सबसे पहले तो यही देखना ये आया कहाँ से, प्लस Na के साथ इसका आपने क्या करना है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, कोई और एसिड ले लो, HNO3 ले लो। आपने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दें, चलो इरेज करते हैं, हाँ इरेज करते हैं। अगला अपना टॉपिक आता है बेटा, जैसे कि आपने देख ही लिया, एसिड विद हमने मेटल देख लिया, एसिड विद मेटल कार्बोनेट देख लिया। अब अपना काम क्या है बेटा, एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट देखना है। बाइकार्बोनेट मैं इसी में एडजस्ट कर दूं, देखो सेम फॉर्मूला रहेगा भैया, बोलो होगा क्या, HCl। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला अभी हमने आपको लिखवाया था, वैलेंसी लिखवाया था, क्या लिखवाया था HCO3, यही होता है ना बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, याद रखो। एसिड वो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, बैलेंसी -1, बैलेंसी -1, बहुत बढ़िया बात है। अब -1 इसकी बैलेंसी अगर है तो लिख दो बेटा, मेटल कार्बोनेट क्या होगा, मेटल बाइकार्बोनेट। देखो कोई भी मेटल उठा लो, तुम्हारे मन में प्रोडिक्शन खेलें, तुम्हारे मन में सोडियम आया होगा, है ना चलो देखो, Na की वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, क्या आ गया बेटा फॉर्मूला NaHCO3, NaHCO3 आ गया। चलो ठीक है,
यही हो गया हमारा क्या, मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वही उठाना है, ये Na इसका Cl क्या बन गया NaCl, बाकी पीछे देखो ही मत, H2O + CO2। समझ आया कि नहीं आया, H2O + CO2। अब यहाँ क्या आ गया बेटा, मेटल बाइकार्बोनेट है ना, बढ़िया। आप कोई और एलिमेंट उठा लो, मेटल उठा लो, Mg उठा लिया, HCO3 का ट्वाइस। अभी आप बना के देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, जिनको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, प्लस इसके साथ भी मान लो मैं HCl डाल दूँ। अब आपने इसका लिखना है, मैं ओरली बता रहा हूँ इसका क्या होगा। Mg जो है बेटा, Mg की जब Cl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, MgCl2 और साथ में H2CO2 चिपका दो। भैया MgCl2 आपको कैसे पता होगा, क्योंकि Mg और Cl तो MgCl होना चाहिए। देखो भैया मेरे पास बुद्धि है इसलिए मेरे को पता है, MgCl इसकी 2 है इसकी 1 है, आगे MgCl2, ये होता है लॉजिक। चलो बढ़िया बात है, क्लियर हो गया। मेटल बाइकार्बोनेट भी हो गया अपना, है ना, बढ़िया। इसमें चलो आप लोगों ने एक रिप्लाई करना है हमें कि आपको कैसे पता चलेगा CO2 कैसे निकल रही है, मतलब आप लोगों ने टेस्ट फॉर CO2 रिप्लाई करना है, कमेंट करना है। अगर आप लोग कर पाए तो ठीक है, जिसको समझना है कमेंट कर देना कि भैया हमको ये नहीं आता है, नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट फॉर CO2 भी कवर कर लेंगे अपना। समझ आ गया। अगली रिएक्शन अपनी क्या आती है, एसिड प्लस बेस की। ध्यान से देखो बेटा, एसिड प्लस बेस ये बनाता है बेटा सॉल्ट प्लस H2O, CO2 नहीं बनाता भाई, ये सॉल्ट प्लस H2O बनाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे को एकदम खत्म कर देता है। समझ में आया, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लो, HCl ले लो, या बेस के एग्जाम्पल याद रख लो कुछ। NaOH होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब बेस पढ़ाएंगे तो बतेरे बेस बता देंगे, टेंशन ना लो। जैसे एसिड बता दिए थे ना बहुत सारे ऐसे, लेकिन अभी के लिए आप NaOH याद रख लो। काम क्या है, सिंपल सा वही काम है सॉल्ट बनाने का। इसका ये उठाओ, इसका ये उठाओ। एसिड का हमेशा पीछे वाला पार्ट उठाओ तो क्या बनेगा, NaCl, वाटर का वाटर चिपका दो। भाई इधर देखना ही नहीं है आप लोगों ने, खाली सॉल्ट बनाओ, वाटर चिपकाओ, जो फॉर्मूले में लिखा वही चिपकाओ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो बढ़िया बात है। इसी तरीके से बेटा एसिड बेस हो गया। अब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो हम सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका, आप लोगों ने करना खुद है ये वाला, ठीक है बेटा। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, इसका जो आता है वो आता है सॉल्ट प्लस H2O, और जो मेटल ऑक्साइड का वही बेटा नॉन मेटालिक ऑक्साइड का भी रहेगा, सेम ऐसे रहेगा, ठीक है बेटा, सेम ऐसा ही रहेगा। अब करना क्या है, देखो एसिड की जगह वही HCl ले लो। अरे यार ये तो तुम लोगों को करना था मेटल ऑक्साइड। देखो सोडियम ऑक्साइड ले लो, ये Na है, ये O है। Na की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, सॉरी Na की 1। फॉर्मूला बनाओ, क्या आएगा कुछ सोचो बेटा, Na2O आएगा, आएगा, बढ़िया। HCl प्लस Na2O, सॉल्ट बनाओ। इसका Na देखो, इसका Cl देखो, बाकी दुनिया जाए बाहर में, NaCl साथ में चिपका दो H2O। समझ आया कि नहीं आया, सिंपल सी बात है। यहां से एक चीज कंक्लूड हुआ, ये रिएक्शन क्या कहाँ गई यार, एसिड बेस वाली रिएक्शन के साथ दिख रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह दिख रहा है, बढ़िया। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ध्यान रखना ये बात, मेटालिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। चलो बढ़िया। ऐसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कर लो यार, एसिड के साथ सेम रिजल्ट आता है, सॉल्ट और H2O। नॉन मेटल में क्या लोगे, CO2 ले लेना, नॉन मेटल ऑक्साइड उसकी। समझ आया कि नहीं आया। इसी के साथ बेटा एसिड हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया है, और उम्मीद है आपको एकदम एसिड दिमाग में अच्छे से छप गया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, बस ये वाली प्रॉपर्टीज जितने भी लिख के ना एक एक एग्जांपल खुद बनाओ, डेफिनेटली यू विल बी रॉक। आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, उम्मीद है, ठीक है बेटा। हाँ तो आप लोग को एसिड अच्छे से क्लियर हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस एकदम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।